स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 10 मैथ का 4th यूनिट पढ़ रहे हैं जो कि है ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री का जो करंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे वो था आपका टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड। टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड पे अभी तक 2 क्लास हो चुके हैं जिसमें हम लोग देख चुके हैं कि जो आपका टेंजेंट से रिलेटेड थ्योरम था उसको हम लोग देख चुके थे और उस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन भी किए थे। उसके बाद की क्लास में हम लोग देखे थे यानी सेकंड क्लास में हम लोग देखे थे कि इंटरसेक्टिंग कोड का जो थ्योरम था उस थ्योरम को हम लोग देखे थे और उस पे बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम भी किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो भी आपके आईसीएसई क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। जो चैप्टर हम लोग यहाँ चूज करेंगे वो चैप्टर है आपका ज्योमेट्री का सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग कोड। यानी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है आईसीएसई क्लास 10 के बोर्ड में इस 2 चैप्टर से सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग कोड, ये 2 चैप्टर से जो आपके मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसलिए जो है उन सभी क्वेश्चन को हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो ये थ्योरम आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। पिछले वीडियो में जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे वो थ्योरम आपका विशेष रूप से डेडिकेटेड था किस पे, वो आपका पार्टिकुलरली डेडिकेटेड था जो सर्कल का कोड है और वो कोड आपस में इंटरसेक्ट कर रहा था, उसी पे जो है वो 2 थ्योरम आपका बेस्ड था। ये थ्योरम आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम के में काफी सारे क्वेश्चन में पूछा भी गया है और आपके टेक्स्ट बुक में भी इस थ्योरम पे काफी सारा क्वेश्चन होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो थ्योरम के सबसे पहले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है। द एंगल बिटवीन ए टेंजेंट एंड कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू द ए एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक कर करके समझते हैं। किसके बीच में एंगल के बारे में बात कर रहा है, द एंगल बिटवीन द ए टेंजेंट एंड ए कोड, यानी एक कोड और एक टेंजेंट के बीच का एंगल थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से वो एंगल बनेगा। ठीक है, यानी जो एंगल बनेगा टेंजेंट और कोड के बीच में वो कहाँ पे बनेगा, उस सर्कल और उस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा वहीं पे जो है वो एंगल बनेगा। इज इक्वल टू ए एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट, और वो एंगल किसके इक्वल होगा, वो एंगल जो इक्वल होगा उस सर्कल का जो अल्टरनेट सेगमेंट हो पे जो एंगल बनेगा उसी एंगल के ये इक्वल होगा। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट को अब हम लोग इस फिगर के हेल्प से समझते हैं। पहले तो आप स्टेटमेंट के थ्रू समझ गए, अब इस फिगर के में हम लोग देखते हैं कि कैसे जो है इस थ्योरम का हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो देखो इस वाले फिगर में सबसे पहले आपको नोट क्या करना है, टेंजेंट और कोड। ठीक है, जैसा कि स्टेटमेंट था आपका थ्योरम का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है इस सर्कल का टेंजेंट है और इस सर्कल का जो इस सर्कल और इस टेंजेंट के बीच में जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ है, वो आपका ए है। ये ए क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब देखोगे क्या आप कोड, इस सर्कल का जो है कोड क्या क्या है, आपका इस सर्कल का कोड देखोगे तो आपका जो है ए बी है और दूसरा क्या है आपका ए सी है। ठीक है, और तीसरा जो है कोड आपका क्या है, बी सी है। और अगर आप चौथा कोड को देखोगे तो वो आपका ए आर है, यानी ए आर क्या है, इस सर्कल का लॉन्गेस्ट कोड है जिसको आप डायमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो है टोटल जो है 4 कोड है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या था जो है थ्योरम का, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड ए कोड थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू ए एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जो है आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो कोड और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल इक्वल होगा किस पे, जो उसके सेगमेंट अल्टरनेट सेगमेंट होगा। ऐसा नहीं, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ए बी आपका क्या है, कोड है। जैसे आपका ए बी ये कोड है तो ये क्या कर रहा है, सर्कल को जो है 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है। एक सेगमेंट आपका ये बड़ा वाला है जो कि आपका ये पूरा क्या है, ये पूरा एक सेगमेंट है और जिसको हम लोग क्या कहेंगे हम लोग इसको मेजर सेगमेंट कहते हैं। और तीसरा वाला दूसरा वाला आपका कौन सा सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है जो कि आपका ये वाला जो क्या है, ये वाला आपका सेगमेंट है। ये वाला जो सेगमेंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सर्कल के चैप्टर में ही समझे थे कि मेजर माइनर सेगमेंट होता क्या और सेगमेंट होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है इस चीज को देखे हो तो यहाँ पे जो आपका कोड जो एंगल बना रहा है किसके किसके साथ एंगल बना रहा है, वो बना रहा है आपका इसके साथ, टेंजेंट के साथ। तो टेंजेंट के साथ क्या एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल बना रहा है। तो इस वाले एंगल को हम लोग अगर कंसिडर करें, यानी एंगल आपका बी ए क्यू, ये एंगल किसके इक्वल होगा, जो इसके अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट इस सेगमेंट का अल्टरनेट क्या है, ये वाला सेगमेंट है, बड़ा वाला सेगमेंट है यानी मेजर सेगमेंट है। तो यहाँ पे जो इस
सेगमेंट पे जो आपका कोड रहेगा उस कोड के बीच में जो एंगल रहेगा उसी एंगल के इक्वल होगा। क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट भी यही कहा कहता था कि द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कोड एंड ए कोड, ठीक है, इस कोड के बीच में और इसके टेंजेंट के बीच में। तो एक एंगल आपका क्या निकल गया, एक एंगल आपका निकला बी ए क्यू, जो कि इक्वल होगा किससे, एंगल ए सी बी के से इक्वल होगा। तो पहला जो है आपका जो है ये निकल गया। आप दूसरा आप देख रहे हो कि चूंकि यहाँ पे अल्टरनेट सेगमेंट है, तो हम लोग अभी एक ही सेगमेंट के बारे में हम लोग बात किए हैं जो कि आपका मेजर सेगमेंट है। अब आपका जो दूसरा वाला सेगमेंट है, कौन सा सेगमेंट है, दूसरा वाला सेगमेंट है। दूसरा वाला अगर सेगमेंट में हम लोग बात करते हैं तो ये वाला अगर जो आपका मेजर सेगमेंट पे जो आपका कोड और टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है वो एंगल किसके इक्वल होगा, जो इस वाले यानी मेजर जो सेगमेंट है, मेजर एक सेगमेंट का जो सामने वाला सेगमेंट है, जो उसका अल्टरनेट सेगमेंट है यानी माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट पे जो कोड के बीच में जो एंगल है आपका एंगल ए डी बी इसके इक्वल होगा। यानी आप कह सकते हो कि आपका जो एंगल पी ए बी ये एंगल किसके इक्वल हो रहा है, ये एंगल इक्वल हो रहा है ए डी बी के एंगल हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका जो है इस थ्योरम का स्टेटमेंट था। अब हम लोग जो है क्वेश्चन करते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि करंट ईयर में है, और करंट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके आईसीएसई क्लास 10th के बोर्ड में। क्वेश्चन क्या है आपका, उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। द फिगर शोज ए सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर विथ ओ एज अ सेंटर, द डायमीटर ए बी प्रोड्यूस टू meet the tangent PQ at point P. If PA is equal to 24 सेंटीमीटर, then find the length of the tangent PQ. ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो आप जो है कैसे निकालोगे, जैसे आपका जो वैल्यू दिया है सबसे पहले आप क्या करोगे, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो जो आपका गिवन डाटा है, गिवन डाटा को पहले नीचे लिखोगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये फिगर है, इसी के फिगर के ऊपर में हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखोगे क्या आपका ओ ए और ओ बी क्या है, ओ ए और ओ बी क्या है आपका, ये आपका जो है रेडियस है सर्कल का, ठीक है। इसको आप लोग रेडियस मानो, जो कि आपका क्या दिया गया है, ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी 9 सेंटीमीटर है। और ये पूरा ए ओ क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका 9 + 9 क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपका ए बी का जो है वैल्यू निकला जो कि है 18 सेंटीमीटर। उसके बाद जो है आपका क्या है, आपका जो है पीबी है, पीबी का वैल्यू नहीं दिया गया है, लेकिन आपका जो है पीए का वैल्यू दिया गया है जो कि आपका 24 सेंटीमीटर है। और आप पीए को क्या लिख सकते हो, आप पीए को लिख सकते हो पीबी प्लस ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ये लिख सकते हो। पीबी का जो है वैल्यू आपको निकालना है, एक ए बी क्या है, इस सर्कल का जो है आपका डायमीटर है, और डायमीटर आप निकाल चुके हो, डायमीटर क्या है आपका 18 सेंटीमीटर। तो 18 इक्वल टू 24 हो जाएगा, जब 18 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होकर के क्या निकलेगा आपका 6 निकलेगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, पीबी का वैल्यू निकल गया कितना 6 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। और आपको निकालना क्या है, इस वाले टेंजेंट का जो है लेंथ निकालना है कि कितना लेंथ होगा। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आप थ्योरम पढ़े थे क्या कि जो आपका कोड का जो सेगमेंट होगा उस सेगमेंट का प्रोडक्ट इक्वल किसके होता है, उस टेंजेंट लाइन के लेंथ का स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर हम लोग थ्योरम को यहाँ अप्लाई करें तो वो जो है कैसे अप्लाई होगा, पी बी इंटू पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका पी क्यू का स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो आपका पीवी का जो वैल्यू दिया गया है उस पीवी का वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, जो कि आपका क्या है 6 सेंटीमीटर, और आपका क्या है पी ए का वैल्यू क्या है आपका 24 दिया गया है, ये दिया गया है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हो गया। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तब आप लिख सकते हो कि पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। और जब ये 144 हो जाएगा तो 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका पी क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यानी 12 सेंटीमीटर जो है इसका लेंथ हो जाएगा। आप लोग देखें जो है इस तरह के प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं इसी ईयर के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन आपका इसी साल में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 2024 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन या अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप किए हो
सारे क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि जो है क्वेश्चन आपका सब पार्ट में जो है वो ब्रेक है। तो क्वेश्चन का जब सब पार्ट को आप अप्रोच करते हो सॉल्व करने के लिए, तो उस वहां पे जो है आपका जो आपका तीन टॉपिक है, सर्कल, टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कोड। इन तीन टॉपिक पे जो भी थ्योरम आपके हैं उन सभी थ्योरम का यूज करके ही जो है वो सारा पार्ट हो रहा है। तो आप जब भी इस तरह के क्वेश्चन को करो, एक बार जरूर जो है इन तीन टॉपिक पे जो भी थ्योरम आप पढ़े हो उसको काफी ध्यान से देख लो, उसके बाद ही क्वेश्चन को अप्रोच करके सॉल्व करो। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, इन द गिवन डायग्राम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड P R एंड द PT आर द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द external point P and touching the circle at Q and S respectively, and MN is the diameter of the circle and given the two angle, जो एंगल आपका है PQM जो है 42 डिग्री है और एंगल आपका PSM जो है 25 डिग्री है। ठीक है, ये दो एंगल आपका दिया गया है। अब देखो, इस जब दो एंगल दिया गया है तो हम लोग सबसे पहला पार्ट को अप्रोच करके सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट में आपका कौन सा एंगल को पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि एंगल OQM क्या होगा, यानी OQM यानी ये वाला एंगल आपको बताना है कि ये वाला एंगल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देख रहे हो आप क्या है, OQM पे जो है आपका OM क्या है, सॉरी OQ क्या है आपका, OQ जो है आपका OQ ये परपेंडिकुलर होगा किस पे, टेंजेंट PR पे जो है क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये किसका स्टेटमेंट था, ये आपका थ्योरम था जो कि टेंजेंट पे जब हम लोग पढ़ रहे थे, टेंजेंट पे ही बेस्ड एक थ्योरम था जिसमें कहा गया था कि सर्कल के सेंटर से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाएगा उस टेंजेंट पे एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो जो है वो स्ट्रेट लाइन उस टेंजेंट पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर होगा तो क्या मतलब होता है उसका, कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा उसके साथ। तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो क्या, क्या आपका जो एंगल PQM होगा और प्लस जो है आपका एंगल MQO, या आप इसको OQM भी लिख सकते हो, MQO इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका जो है वैल्यू दिया गया है कितना, 42 डिग्री दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकाल सकते हो ना आप, OQM इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा आपका एंगल OQM निकल जाएगा आपका 48 डिग्री। तो पहला वाला एंगल कितना निकल गया आपका, पहला वाला एंगल का वैल्यू निकल गया आपका 48 डिग्री, ये एंगल आ गया। ठीक है, ये वाला एंगल आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है दूसरा पार्ट को सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि एंगल QNS का जो है वैल्यू निकालना है, यानी एंगल QNS निकालना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्या, एंगल जो QNS है उसको जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। हालांकि वो जो है दो इक्वली पार्ट में डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन इसका जो है दो पार्ट है। एक पार्ट कौन सा एंगल है, एक पार्ट जो आपका एंगल है आपका QNM एंगल है, QNM जो है फर्स्ट एंगल है, और प्लस कौन सा एंगल है, दूसरा एंगल है आपका एंगल MNS है, ये आपका जो है दूसरा एंगल है। और इन दोनों एंगल का सम क्या हो रहा है, इन दोनों एंगल का सम हो रहा है आपका एंगल QNS जो है, QNS जो है ये एंगल हो रहा है, यही एंगल हो रहा है। अब देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले इस वाले फिगर को ध्यान से देखो कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो कि 42 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, ये एंगल टेंजेंट के साथ बन रहा है, किसके साथ, कोड के बीच में, और जो है टेंजेंट के बीच में एंगल बन रहा है कहाँ पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे जो है ये पॉइंट आपके सामने आ गया, इसी वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे क्या, सबसे पहले कि एक थ्योरम पढ़े थे जो कि आपका यहाँ पे यानी टेंजेंट और कोड के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल इक्वल किसके होगा, जो उसके अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बनेगा कोड के साथ उसी के एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 40, यहाँ पे जो एंगल दिया गया है आपका टेंजेंट और कोड के बीच में वो है 42 डिग्री का। और इसके जो जस्ट इसका जो ये वाला क्या है, ये एक आपका जो है फर्स्ट सेगमेंट है, इसका अल्टरनेट सेगमेंट क्या है, ये पूरा है। तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, जो कितना हो जाएगा, ये भी 42 डिग्री हो जाएगा। यानी आपका जो एंगल QNM का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, वो 42 डिग्री आ गया, पहला आपका एंगल आ गया। उसी तरह से आप देख रहे हो क्या कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट S है, जो कि आपका टेंजेंट क्या है, PT जो टेंजेंट है, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो आपका एंगल बनता है, यही एंगल किसके इक्वल हो जाएगा,
यही वाला जो है एंगल के इक्वल हो जाएगा, जो कि आपका कितना हो जाएगा 25 डिग्री होगा। 25 डिग्री होगा तो यहाँ से भी जो है ये एंगल आ गया, और किसके अकॉर्डिंग हो गया कि आपका जो भी एंगल हो गया कोड के जो अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बना उसी के इक्वल हो गया, उसी वाले थ्योरम के ही अकॉर्डिंग तो ये इक्वल हुआ ना। तो ये भी आपका कितना हो गया 25 डिग्री हो गया। तो आपका क्यू एन एस का वैल्यू कितना आ गया, जब इसको आप ऐड करते हो तो कितना होता है, क्यू एन एस का वैल्यू हो जाएगा आपका 67 डिग्री। 67 डिग्री आ गया। तो यहाँ से आपका जो है दो एंगल का वैल्यू आ गया, दो सब पार्ट को आप सॉल्व कर चुके हो। अब हम लोग जो है ये थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्या है, एंगल क्यू ओ एस। अब आप इसको देखो, एंगल क्यू ओ एस क्या है, ये वाला आपका एंगल है, ये वाला आपका एंगल है। देखो ये एंगल आपका कैसे बना। अब देखो ये एंगल क्या हो गया, सर्कल का सबसे पहला थ्योरम को आप रिकॉल करो। पहला थ्योरम आपका क्या कह रहा था, पहला थ्योरम आपका कह रहा था कि जो भी सर्कल के सेंटर पे जो आपका सेंटर एंगल बनेगा वो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे यानी सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनेगा ना उस एंगल का क्या होगा, 2 टाइम्स होगा, यानी 2 गुना होगा। तो यहाँ पे जो है ये वाला एंगल आपके पास दिया गया है, जो कि एंगल क्या है, क्यू एन एस दिया गया है, क्योंकि सरकमफ्रेंस के किसी एक पॉइंट यानी एन पॉइंट पे ही तो वो जो एंगल बन रहा है ना। तो ये एंगल कौन सा है, क्यू एन एस है, और क्यू एन एस का वैल्यू आप लोग निकाले हो कितना, 67 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो कि कह रहा है कि सेंटर पे जो आपका एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा उस एंगल का जो कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पे बना हुआ जो एंगल होगा उसका 2 टाइम्स होगा, यानी ये एंगल हो जाएगा आपका 2 इंटू 67 डिग्री। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और 13 यानी 134 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला आपका एंगल निकल गया। अब आपका जो है डी वाला पार्ट है, डी वाला पार्ट को आप देखो। डी वाला पार्ट को करने से पहले हम लोग इस पूरे जो है इस पूरे चीज को मिटा देते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो इस वाले एंगल को निकालने के लिए जो है आप सर्कल का ही फर्स्ट थ्योरम को रिकॉल करो, जो कि क्या था कि जो इस एंगल का यानी जो एंगल क्यू ओ एस का जो रिफ्लेक्स एंगल है, इस एंगल का ऐसे वैल्यू कितना आ गया, 134 डिग्री आ गया। और इसका जो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, और रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री में जब 134 डिग्री को आप सब्ट्रैक्ट करोगे जो एंगल आ जाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल किसका होगा, एंगल क्यू ओ एस का जो है रिफ्लेक्स होगा। तो यहाँ पे जो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा ये एंगल किसका होगा, इस एंगल का 2 टाइम्स होगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सर्कल का जो सबसे पहला वीडियो है वहां पे जाके देखो, वहां पे आपका पहले थ्योरम पे 3 डायग्राम था, तीनों डायग्राम पे जो है मैं आपको इस चीज के बारे में बताया था। ठीक है, तो वहां पे आप जा करके इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका जो है 2 टाइम्स क्या हो यानी 134 क्या आ गया, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ किसका हो गया, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ क्यू ओ एस हो गया, यानी ये कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 134 डिग्री। जब इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल का, और इसका जब हाफ लोगे यानी इसी एंगल का जब हाफ लोगे आप 360 डिग्री माइनस 134 डिग्री तो कितना आ जाएगा आपका एंगल, वो एंगल आपका आ जाएगा एंगल क्यू एम एस आ जाएगा, क्यू एम एस आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 67 डिग्री। इसको आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 113 डिग्री, ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्यू एम एस आ गया 113 डिग्री, ये आपका जो है एंगल आ गया। तो देखिए यहाँ पे जो है कितना सारा थ्योरम का यूज हो करके ये क्वेश्चन आपका बना है। तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में पूछा था, करंट ईयर 2024 में जो है ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा गया था, जिसका 4 मल्टीपल चॉइस है, आप किसी एक को टिक करके जो है भर सकते हो। ऐसे आपको तुक्का नहीं मारना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही होगा। तो आपका क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन में, इन द गिवन डायग्राम PS एंड PT आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एंड आपका क्या है, आपका SQ और PT क्या है, आपका ये पैरेलल है आपस में। देन फाइंड और दिया गया है क्या, आपका एंगल ये वाला 80 डिग्री दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एंगल, QST। तो सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करो कि QST कहाँ पे है, ये वाला है आपका QST, इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो इसका वैल्यू आप निकालोगे, देखो जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास जो है कुछ नहीं होगा,
क्या नहीं होगा, आपके पास कोई सर्कल नहीं बन रहा है, कोई सर्कल पे जो है एक एंगल बन रहा है जो कि उसके सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, सेंटर पे कोई एंगल नहीं बन रहा है। हालांकि आपके पास एक ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पी एस टी जो है, एक जो है ट्रायंगल है, और उस ट्रायंगल का जो है आपका एक एंगल जो है दिया गया है जो कि 80 डिग्री है दिया गया है। लेकिन यहाँ से आप एक चीज और जो है रिकॉल कर सकते हो अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट से ही। क्या आपके पास दिया गया है कि पी एस और क्या है आपका पी टी, ये दोनों जो है आपका टेंजेंट है, और जब ये दो आपका टेंजेंट होगा तो इसका लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। कहाँ से, क्योंकि ये एक इसके एक्सटीरियर पॉइंट से जो है ड्रॉ किया गया है। और आप लोग जब टेंजेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे आप इस पे एक थ्योरम पढ़े थे, क्या कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, आपस में इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से आप लिख सके, लिखे हैं हम क्या, कि आपका पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी टी हो जाएगा, यानी ये दो साइड आपस में इक्वल हो जाएगा। और जैसे आपका दो साइड इक्वल हो जाएगा तो अगर आप ट्रायंगल कौन सा पी एस टी को अगर कंसिडर करते हो, और यहाँ पे आपका पी एस इक्वल टू पी टी क्या है, आपस में इक्वल हो रहा है, तो जो एंगल आपका एस है और जो एंगल आपका टी है, ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। जैसे इसके लिए हम लोग एक्स डिग्री मानते हैं, तो इसका भी एंगल एक्स हो जाएगा, इसका भी एंगल क्या हो जाएगा, एक्स। और आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री तो कितना हो जाएगा, 2x डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x डिग्री का क्या वैल्यू आ जाएगा, 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया तो इसका वैल्यू 50 डिग्री हो गया, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री आ गया। लेकिन यहाँ से तो अभी तक आपका बात तो बना नहीं है ना, कि हाँ आपको जो है जो एंगल पूछा जा रहा है वो एंगल आप निकाले हो, ये तो आपका अभी तक बात नहीं बना है। तो आप जो है कैसे अपना बात बनाओगे उसको देखो, कि ये जो एंगल आपका यहाँ पे जो बन रहा है एंगल, और ये एंगल क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट एंगल होगा। कैसे, आप पूछोगे कैसे, कैसे अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, अपने मन से हो जाएगा क्या, जी नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि हम लोग जब ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ रहे थे, जब हम लोग सर्कल भी पढ़ रहे थे, तो वहां पे इस वाले चीज का हम लोग जो है डेली यूज किए थे। क्या था कि जब आपका दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होता है, जो अल्टरनेट एंगल होता है कौन कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन में ये साफ साफ दिया गया है क्या, कि ये आपका एस क्यू और पीटी क्या है, आपस में पैरेलल लाइन है, यानी ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और एस टी क्या हो जाएगा, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा, जिसका क्या होगा, अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी ये 50 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। और आपके क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन क्या है, 50 डिग्री। ये क्वेश्चन आपका 2023 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है क्या, इन द गिवन डायग्राम आर टी इज द टेंजेंट टचिंग द सर्कल एट पॉइंट एस, यानी एस पे जो है इसको टच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बताना है, उसके बाद जो है आपके पास ये भी दिया गया है कि आपका एंगल पी एस टी जो है 30 डिग्री दिया गया है, जो कि ये एंगल है। एंड आपका एंगल है एस पी क्यू जो है 60 डिग्री दिया गया है, जो कि ये है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पी एस क्यू निकालना है, यानी ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो ये वाला जो एंगल है वो आपका जो ट्रायंगल बन रहा है पी एस क्यू, ये जो आपका ट्रायंगल बन रहा है इसी का क्या है, इसी का एक एंगल है, इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वाला एंगल हमारे पास आ जाता है तो ये वाला हमारा एंगल आराम से आ जाएगा। तो देखो ये वाला एंगल कैसे आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जब हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, तो पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको एक अल्टरनेट सेगमेंट का एक थ्योरम बताया था, जिसमें के अकॉर्डिंग क्या था, जिसके अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट था कि जो भी टेंजेंट लाइन और कोड के बीच में एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि इस वाले फिगर में एस है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, वो एंगल हो जाएगा कोड के बीच में, जो अल्टरनेट सेगमेंट में कोड के बीच का एंगल होगा उस एंगल के बीच में होगा। तो यानी ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, कि आपका एंगल पी एस टी जो एंगल है, ये एंगल किसके इक्वल है, ये एंगल है आपका पी क्यू एस के इक्वल है, जो कि कितना है 30 डिग्री है।
अब आपका जो है ये 30 डिग्री आ गया। तो आप कंसिडर करो किस वाले ट्रायंगल पी एस क्यू, इस वाले जो है ट्रायंगल को कंसिडर करो। तो इस वाले ट्रायंगल में आपका क्या हो जाएगा कि एंगल एस प्लस एंगल क्यू प्लस क्या हो जाएगा एंगल पी इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे कि आपका किसी भी ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है आपका तीनों एंगल का सम क्या हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है। और इनमें से दो एंगल आपका वैल्यू दिया गया है किसका किसका, ये वाला एंगल यानी एंगल क्यू क्या है आपका 30 डिग्री निकाले हो, किसका कैसे कैसे निकाले हो, अल्टरनेट सेगमेंट का जो थ्योरम था उसका यूज करके। और एंगल पी जो है आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है जो कि कितना है 60 डिग्री है, ये दिया गया है। और ये क्या है 180 डिग्री है। और एंगल एस निकालना है, और एंगल एस क्या है आपका पी एस क्यू ही आपका एंगल एस है, यानी एंगल पी एस क्यू ही क्या है एंगल एस है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला होगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले जो है स्टेटमेंट को पढ़ो क्वेश्चन का। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी ओ क्या है इस सर्कल का सेंटर है। सीई इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, यानी सी क्या है आपका टेंजेंट है सर्कल एट द पॉइंट क्या है इसका ए क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। आपका एक एंगल दिया गया है एंगल ए बी डी जो है 26 डिग्री दिया गया। आपको निकालना क्या है, देन फाइंड द एंगल, जो है पहला पार्ट में आपको निकालना है एंगल बी डी ए, यानी ये वाला एंगल निकालना है। एंगल बी डी ए जो है ये वाला एंगल है, कितना होगा। देखो क्वेश्चन में आपका दिया गया है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि ओ क्या है, ओ है आपका इस वाले सर्कल का सेंटर है। और इस वाले सर्कल से इस वाले जो सेंटर है सर्कल का, इससे जो है एक कोड पास कर रहा है जो कि ए बी है। जब आपका कोई भी अगर कोड सर्कल के सेंटर से पास करता है तो आप जानते हो कि वो कोड उस सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है। और जो सर्कल का सबसे बड़ा कोड होता है जो कि सर्कल के सेंटर से पास करता है वो उसका क्या कहलाता है डायमीटर कहलाता है। और डायमीटर क्या करता है सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, हम लोग दो सेमी सर्कल बोल सकते हैं। और आप जानते हो कि आप सर्कल के जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां पे आपका एक थ्योरम था कि जो आपका सेमी सर्कल पे जो एक ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल क्या होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर आपका ये वाला सेमी सर्कल है, ये आपका क्या है सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो यहाँ पे क्या है एक ट्रायंगल बन रहा है आपका बी डी ए बन रहा है, ठीक है। जहाँ पे आपका डी क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या हो जाएगा एंगल डी, यानी आप अगर इसको पूरा लिखना चाहोगे तो क्या बी डी ए, बी डी ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ये वाला एंगल आ गया 90 डिग्री आ गया। तो अब उसके बाद जो है हम लोग सेकेंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब सेकंड वाला क्या है कि बी ए डी का वैल्यू निकालना है, यानी बी ए डी का ये वाला वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आप जानते हो क्या कि आपका जो ट्रायंगल बन रहा है बी डी ए, ये क्या है आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में आपका जो है जो है इंटीरियर एंगल गिवन है। अगर आप लिखोगे कि एंगल बी और प्लस जो आपका एंगल क्या है एंगल डी प्लस क्या है आपका एंगल ए, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे एंगल बी ए डी लिखेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, आप जानते हो कि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री दिया गया है। तो एंगल बी का वैल्यू क्या है आपका, एंगल बी का वैल्यू 26 डिग्री गिवन है। एंगल डी का क्या है आपका 90 डिग्री आप जो है निकाल चुके हो अकॉर्डिंग टू योर थ्योरम, अकॉर्डिंग टू जो आपका जो थ्योरम था सेमी सर्कल का उसका यूज करके। और एंगल बी ए डी क्या हो जाएगा आपका, आप सोल्व करो इसके, जब आप सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, तो एंगल बी ए डी कितना निकल जाएगा, एंगल बी ए डी निकल गया 64 डिग्री, ठीक है। 64 डिग्री जो है ये वाला एंगल हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको जो है जो आपका थर्ड वाला पार्ट है उसको आप देखो। थर्ड वाला पार्ट में क्या पूछा गया है कि एंगल सी ए डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी एंगल सी ए डी यानी ये वाला एंगल का क्या वैल्यू होगा, इसका वैल्यू बताओ। तो आप देख रहे हो क्या, आप देख रहे हो कि ओ ए क्या है, ओ ए एक जो है इस सर्कल का रेडियस है जो कि टेंजेंट सी पे जो है ड्रॉ किया गया है, कहाँ पे एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए पे। तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ, ये 90 डिग्री का जो है यहाँ ये परपेंडिकुलर होगा, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या, आप लिख सकते हो कि आपका जो एंगल सी ए डी प्लस जो है आपका एंगल क्या है आपका
एंगल डी ए ओ, ये जो एंगल है इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे आपका एक वैल्यू क्या है, एक वैल्यू जो है आपके पास गिवन है कितना, 64 डिग्री का है। आप क्या करो, सब्सट्रैक्ट करोगे 90 डिग्री में, जो है आपका आराम से वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एंगल सी ए डी आ जाएगा आपका कितना, 26 डिग्री। ये आ गया। अगर आप इसको ऐसे अगर नहीं निकालना चाहोगे तो जो है इसको आप जो है दूसरे मेथड से भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, इसको देख लो। इसको निकालने के लिए जो है आप जो है पिछले वीडियो में आपने एक थ्योरम पढ़ा था अल्टरनेट सेगमेंट का, कोड के अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बन रहा था वो एंगल आपस में क्या हो रहा था, इक्वल हो रहा था। तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कि जो एंगल टेंजेंट के बीच में और कोड के बीच में जो है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल इक्वल होगा क्या, अल्टरनेट सेगमेंट पे जो कोड के बीच का एंगल होगा इसके उसके इक्वल होगा। तो वो एंगल कौन सा है, 26 डिग्री है। तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो कि सी ए डी इक्वल टू क्या है आपका, आपका एंगल ए बी डी, ये एंगल के इक्वल है, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा, 26 डिग्री आ गया। तो चलो आप जो है सी पार्ट को भी सॉल्व कर चुके हो। अब आप जो है इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। कैसे कर सॉल्व करोगे, तो देखो आपका सबसे पहले ओ डी बी को जो है रिकॉग्नाइज करो। ओ डी बी यानी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल को निकालना है। अब देख रहे हो क्या, आप यहाँ पे कंसीडर करो कौन सा आपका ट्रायंगल, यहाँ पे आपका जो है ट्रायंगल कंसीडर करो, ट्रायंगल ओ डी बी। ओ डी बी जो है ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में आपका क्या है, ओ डी इक्वल टू क्या है आपका ओ बी। क्यों, क्योंकि ये जो है इस सर्कल का रेडियस है। जब आपका दो किसी भी ट्रायंगल का दो आपका साइड इक्वल हो रहा है तो उसका दो एंगल भी इक्वल होगा, कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो पहला एंगल आपका 26 डिग्री दिया गया है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी आपका 26 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल का वैल्यू कितना आ गया, 26 डिग्री आ गया। तो देखिए ये वाला भी क्वेश्चन आप जो है थ्योरम का यूज करके आसानी से सॉल्व कर चुके हो। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या आता है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट P, ठीक है, एंड कोड AB प्रोड्यूस मीट द टेंजेंट एट P, यानी P पे जो है मीट कर रहा है। तो आपके पास क्या निकालना है, आपको जो है पहला पार्ट में निकालना है द लेंथ ऑफ PT, यानी जो टेंजेंट का लेंथ है उसका वैल्यू निकालना है। तो जैसे आपका टेंजेंट का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा तो आपके माइंड में फट से कौन सा थ्योरम रिकॉल करना चाहिए कि टेंजेंट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोड के सेगमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। जो कि यहाँ पे क्या है आपका कोड ए बी अगर कोड है तो ये एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका सेगमेंट, ये सेगमेंट होगा आपका पी ए इंटू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी। तो क्या आपके क्वेश्चन में पी ए का वैल्यू दिया गया है, जी नहीं दिया गया है, बट उसके सेगमेंट का वैल्यू दिया गया है, क्या है आपका 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू हो जाएगा। 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू हो जाएगा, और पी बी क्या है आपका 16 सेंटीमीटर है। तो ये आपका वैल्यू दिया गया है। अब क्या करो, पी टी का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करोगे, 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 16, 25 इंटू 16, और पी टी का स्क्वायर ही हो जाएगा इसके इक्वल। तो आप पी टी कैसे निकालोगे, तो 5 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, ठीक है। या अगर इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो तो कैसे लिखोगे, इसको आप लिख सकते हो 400 लिखोगे, और 400 क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है ना। तो पीटी का क्या हो जाएगा, पीटी का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है इसका वैल्यू आ गया 20 सेंटीमीटर। अब आपको कौन सा जो है एंगल निकालना है, अब आपको एंगल निकालना है एंगल BAT यानी बैट निकालना है। देखो इसको करने से पहले जब हम लोग पिछले वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक थ्योरम पढ़े थे, जो थ्योरम था आपका अल्टरनेट सेगमेंट पे, यानी कोड के जो अल्टरनेट सेगमेंट पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या था कि जो आपका टेंजेंट और कोड के बीच में जो एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो एंगल बन रहा है, यानी यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है 50 डिग्री। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके जस्ट इस वाले सेगमेंट के जस्ट जो है अपोजिट वाला जो बड़ा वाला सेगमेंट है वहां पे जो है कोड के बीच में जो एंगल बनेगा उसी एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ 50 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल BAT कितना आ गया, ये भी आपका 50 डिग्री ही आ गया, ठीक है। पहला वाला आपका पार्ट बन गया। अब आपको जो है इस वाले पार्ट को करना है जिसमें आपको एंगल BOT निकालना है कि BOT का क्या वैल्यू है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग सोल्व करते हैं।
लेकिन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आसपास का जो आपका ड्रॉ किया गया है उसको हम लोग इरेज करते हैं, जिससे हमें समझने में थोड़ा आसानी हो। तो एंगल BOT कहाँ है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करें। BOT यानी ये वाला आपका एंगल है, BOT दिया गया है ये वाला एंगल। देखो इसको कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले आप देख रहे हो क्या कि आपका OT जो है, क्या OT जो है रेडियस है या एक स्ट्रेट लाइन है जो कि इस टेंजेंट PQ इस टेंजेंट पे ड्रॉ किया गया है। और जैसे ये ड्रॉ किया गया है तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बनाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो एक एंगल इसके साथ जो है 50 डिग्री का एसोसिएट है, और ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा। 40 डिग्री आ गया, क्योंकि आपका जो यहाँ पे जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका BOT जो ट्रायंगल है, BOT ट्रायंगल में आपका OB और OT क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या हो रहा है, आपस में इक्वल है। और आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल का जब दो साइड आपस में इक्वल होता है तो उसका दो एंगल भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। और वो दो एंगल कौन कौन सा होगा, वो एंगल आपका एक ये वाला होगा और दूसरा ये वाला एंगल होगा ना। तो दो एंगल आपका जब आपस में इक्वल है, यानी इसका वैल्यू आपका 40 निकल गया तो इसका भी क्या आ जाएगा, 40 डिग्री ही निकलेगा। तो 40 कितना हो गया, 80। और आप इसका ट्रायंगल BOT का जानते हो कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो दो एंगल का सम आपका 80 डिग्री है। तो आपका जो एंगल यहाँ पे BOT बन रहा है उसका वैल्यू निकाल सकते हो कैसे, 180 डिग्री में 80 डिग्री को क्या करोगे, माइनस करोगे तो 100 डिग्री आएगा। और ये एंगल क्या हो जाएगा, BOT का जो है वैल्यू हो जाएगा, जो कि आपका हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला आपके पास एंगल निकल गया। अब हम लोग जो है इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, जो कि आपका एंगल BAT का जो है वैल्यू निकालना है। इससे पहले हम लोग जो है 100 डिग्री वैल्यू निकाले थे, जो कि BOT है, और इसका वैल्यू कितना निकाले थे, इसका वैल्यू हम लोग निकाले थे 50 डिग्री। ठीक है, और इसका वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, 20 सेंटीमीटर, ये हम लोग निकाल चुके हैं। अब एंगल आपका ABT है, उसको हमें निकालना है कि क्या है। सबसे पहले एंगल ABT को हम लोग लोकेट करते हैं कि वो है कहाँ पे। ABT यानी आपका जो है ये वाला एंगल क्या है, आपका ABT, यही एंगल है ना, इस वाले एंगल। तो यहाँ पे आप देख चुके हो कि ये वाला एंगल क्या है आपका, 40 डिग्री है, 40 डिग्री है ना, और ये 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 85 डिग्री। तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया आपका, 85 डिग्री आ गया। ठीक है,